नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन दुनिया भर से खबरों का एक भारी सैलाब हम तक पहुंचता है, लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। सच कहूं तो यह एक बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई कहानी है जिसका सीधा असर हम पर और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो आज के इस सफर में हम 16 मई 2026 के सबसे अहम घटनाक्रमों को डिकोड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले राष्ट्रीय समाचार, फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरें, उसके बाद खेल जगत, फिर व्यापार और अर्थव्यवस्था, और आखिर में मनोरंजन और जीवन शैली। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, राष्ट्रीय समाचार, यानी वो व्यवस्थाएं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि देश के बड़े बदलावों का सीधा असर एक आम इंसान पर कैसे पड़ता है, तो जरा नीट यूजी 2026 को देखिए। सरकार ने रद्द की जा चुकी इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 21 जून की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? अब ये परीक्षा पूरी तरह से डिजिटल यानी कंप्यूटर आधारित होगी। लाखों छात्रों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मतलब अब उन्हें अपनी तैयारी का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। अब व्यवस्थाओं से हटकर जरा सीधे प्रकृति की बात करते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि मौसम विभाग को बाकायदा रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि दिन के वक्त घर से बाहर निकलना लिटरली नामुमकिन सा हो गया है। एक्सट्रीम वेदर ने हमारे जीवन जीने के तरीके को मूलभूत रूप से बदलकर रख दिया है। और हाँ, मौसम का ये असर सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है। देखिए कैसे ये सीधे हमारे शहरी जीवन को हिट कर रहा है। बेंगलुरु में पानी की इतनी भारी किल्लत हो गई है कि कई बड़ी आईटी कंपनियों ने अपने दफ्तरों में पानी बचाने के लिए कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमें अपना काम करने का तरीका बदलने पर मजबूर कर रही है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और कैसे वैश्विक बदलाव एक आम इंसान को प्रभावित करते हैं। अब अपने देश से निकलकर जरा दुनिया के मंच पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देशों के सीमा कानून और उनके आपसी तनाव एक आम इंसान की नियति को कैसे बदल कर रख देते हैं? हम अक्सर इन चीज़ों को सिर्फ न्यूज़ और नक्शों में देखते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। इसे समझने के लिए जरा यूके का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ ब्रिटिश सरकार ने विदेशी कामगारों और छात्रों के लिए वीजा और इमिग्रेशन के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं, और दूसरी तरफ इसका सीधा नतीजा लंदन की सड़कों पर दिख रहा है, जहां हजारों प्रवासी और छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां हम साफ देख सकते हैं कि कैसे एक पॉलिसी डिसीजन ने रातों रात कुशल कामगारों और छात्रों के भविष्य को बिल्कुल अधर में लटका दिया है। मिडल ईस्ट की तरफ देखें तो वहां भी ग्लोबल टेंशन का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र लगातार मांग कर रहा है कि गाजा में फंसे नागरिकों तक खाना और दवाइयां पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर बनाया जाए। और इसी गहमागहमी के बीच एक और बड़ी खबर आई जब अमेरिकी नौसेना ने एक जब्त किए गए ईरानी कमर्शियल जहाज से 20 पाकिस्तानी नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कूटनीति के शोरगुल में मानवीय बचाव और राहत कार्य कितने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। खैर, दुनिया भर के इन तनावों से निकलकर चलते हैं भाग 3 की ओर, खेल जगत, जहां मानवीय क्षमता और जीत की कहानियां बनती हैं। एक तरफ जहां दुनिया सीमाओं और संघर्षों में उलझी है, वहीं खेल के मैदान पर लिटरली कमाल हो रहा है। अर्शदीप सिंह ने T20 क्रिकेट में अपने 150 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। वहीं अपने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.5 मीटर का जबरदस्त थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है। और शंघाई वर्ल्ड कप में तो भारतीय तीरंदाजी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। ये सारे रिकॉर्ड साबित करते हैं कि इंसानियत सीमाओं से कहीं आगे है। लेकिन सच कहूं तो मानवीय जीत को भी एक सिस्टम के मजबूत सपोर्ट की जरूरत होती ही है, और इसी दिशा में BCCI ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घरेलू क्रिकेटरों जैसे कि रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ियों की मैच फीस में पूरे 25% की बढ़ोतरी कर दी है। ये सच में गेम चेंजर है, जो भविष्य के खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देगा और उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करेगा। अब बात करते हैं भाग 4 की, व्यापार और अर्थव्यवस्था, यानी वो इनोवेशन जो हमारे कल को बना रहे हैं।
जैसे खेल के मैदान पर ऊर्जा दिख रही है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ रही है। इस अप्रैल 2026 में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 15% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं पैसेंजर वाहन और खास तौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। मतलब साफ है, कंज्यूमर्स अब पर्यावरण के अनुकूल और स्मार्ट विकल्पों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। और ये रफ्तार सिर्फ सड़कों तक नहीं रही है, ये सीधे हमारे घरों के अंदर आ गई है। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ने अब चुनिंदा शहरों में लिटरली 5 मिनट की सुपर फास्ट डिलीवरी शुरू कर दी है। सोचिए, आपने ऐप खोला, सामान ऑर्डर किया और ठीक 5 मिनट में डोरबेल बज गई। ये अविश्वसनीय स्पीड दिखाती है कि क्विक कॉमर्स किस तरह से हमारी सुविधा और समय की परिभाषा को ही बदल रहा है। और सुविधाओं की बात हो रही है तो तकनीक की पहुंच अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली। दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब देश के सुदूर और ग्रामीण इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। शहरी और ग्रामीण भारत के बीच जो ये डिजिटल दूरी है ना, उसे पाटने की दिशा में ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और अब हमारे आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, भाग 5, मनोरंजन और जीवन शैली, सुकून और मेंटल हेल्थ। व्यापार और तकनीक की इस सुपरफास्ट दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है, राइट? दुनिया भर की इस भागदौड़ में हम सभी किसी न किसी तरह का एस्केप ढूंढते हैं। अब चाहे वो कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर भारतीय एक्ट्रेसेस का जलवा देखना हो, या फिर नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर स्क्विड गेम के सीजन 2 की रिलीज डेट को लेकर एक्साइटेड होना। और इन सब के बीच महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक नई और मार्मिक कविता भी सोशल मीडिया पर काफी सुकून बिखेर रही है। ये सब हमें दिन भर के भारी तनाव से थोड़ा रिलैक्स होने का मौका देते हैं। अब रिलैक्स होने की बात आई है तो यहाँ माइंडफुलनेस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। भागदौड़ और काम के भारी दबाव के बीच आज का युवा वर्ग तेजी से योग और माइंडफुलनेस की तरफ मुड़ रहा है। ये वर्तमान क्षण में पूरी तरह से अवेयर रहने की एक मेंटल स्टेट है। आज हमने जिन ग्लोबल और लोकल स्ट्रेसेस की बात की ना, ये माइंडफुलनेस उन सबके बीच एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। कमेंट्स में बताएं अपनी राय और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।